सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर जापान से है, जहां पर लॉन्च होते ही कुछ सेकंड में हवा में फटा जापान का पहला प्राइवेट रॉकेट। जापान पे सोशल मीडिया काफ़ी वायरल हो रहा है। जापानी मीडिया के खबरों के मुताबिक कई बार पहले ही देरी हो चुकी थी और आखिरी बार जब सैटरडे को एक जहाज़ को खतरे वाले क्षेत्र में देखा गया तो उसी वक्त वहां पर फट गया। जापान में निजी कंपनी में अंतरिक्ष की तरफ अपना रुख करने वाले रॉकेट वेडनेसडे को लॉन्च होने के चंद सेकंड बाद ही हवा में फट गया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। ऑनलाइन वीडियो में देखा जा रहा है कि कैरोस नाम का ये रॉकेट को जापान के वाकामाया प्रांत के क्षेत्र से भेजा जा रहा था, लेकिन इसके उड़ान भरती कुछ सेकंड बाद रॉकेट में ब्लास्ट हो जाता है। रॉकेट में ब्लास्ट के बाद इलाके में धुएं का भारी गुबार देखने को मिलता है और कुछ जगहों पर आग की लपटें भी उठने लगी हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आग बुझाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं और उसी जगह पर पानी डाला जा रहा है। ये रॉकेट टोक्यो में स्टार्टअप SpaceOne का था और उन्हें तत्काल यानी कि इमरजेंसी की कोई नीड नहीं थी। जापान के सरकारी प्रसारक NHK ने भी इस भीषण विफलता के फुटेज दिखाई दिए हैं। इससे जापान में प्राइवेट क्षेत्र की किसी कंपनी का पहला रॉकेट बताया जा रहा है। जापानी मीडिया के खबरों के मुताबिक कई बार पहले भी इस रॉकेट को बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन सैटरडे को ये जहाज को खतरे वाले क्षेत्र में देखे जाने के बाद वहां पर ब्लास्ट हो गया। बताया जाता कि अगर ये कामयाब हो जाता तो SpaceOne अंतरिक्ष की सबसे पहली रॉकेट भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कहलाती। बात अगर आप करें दूसरी बड़ी खबर की तो वो आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर जरदारी नहीं लेंगे सैलरी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बड़ा फैसला है। देश को संकट देते हुए उन्होंने हवाला दिया है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपने कार्य के दौरान कई वेतन नहीं लेंगे, कहा है कि कोई सैलरी नहीं लेंगे। देश के हालात को देखते हुए उन्होंने ट्यूसडे को इस बात की अनाउंसमेंट की है। इसके बारे में उन्होंने एक्स पर ट्वीट भी किया है। पाकिस्तान के 14th प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेने वाले 67 साल के जरदारी की पार्टी PPP ने एक्स के इस बारे में जानकारी दी है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है कि राष्ट्रपति के अच्छाई को, प्रबंधन को और राष्ट्रीय राजस्व पर बोझ नहीं डालने के फैसले को लेकर प्राइम मिनिस्टर अब सैलरी नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने भी ये फैसला लिया है। इसके अलावा जरदारी के जो गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी देश के सामने चुनौती का हवाला देते हुए कहा है कि वो वतन नहीं लेने का फैसला करेंगे, यानी कि सैलरी नहीं लेंगे। नकवी ने एक्स पर लिखा है कि जिस तरह के हालात देश में हो रहे हैं, हम देश की सेवा कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर लोगों की दैनिक जरूरत की चीज़ों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है। अगली बड़ी खबर ब्राज़ील से आ रही है, जहां पर रियो डी जेनेरियो में एक शख्स ने बस हाईजैक की है। 17 लोगों को बनाया बंधक, 2 लोगों को मार भी डाला है। बताया जा रहा है कि रियो डी जेनेरियो में एक शख्स ने बस में दाखिल होकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। उसने 2 लोगों को घायल कर दिया, वहीं उसने 17 यात्रियों को बंधक बना लिया है। पुलिस के कर्नल मार्को एंड्रेट ने जानकारी देकर बताया कि बंधक बनाने वाले ने सरेंडर कर दिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया है। रियो डी जेनेरियो के मुख्य बस स्टेशन पर एक शख्स ने बस को हाईजैक कर लिया था। बताया जा रहा है कि तभी से वहां पर दहशत का माहौल था। इतना ही नहीं, उस शख्स ने 17 पैसेंजर्स को बंधक बना लिया था। उसने 2 लोगों की जान ले ली है। हालांकि पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी यात्रियों को आजाद कर दिया गया, लेकिन यात्रियों में अपने अपने सदमों में अब तक पड़े हैं। घायलों को अस्पताल भी ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों को बंधक बनाया था उसमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। पुलिस ने बंदूकधारी की पहचान या उसके इरादों का खुलासा भी नहीं किया है। अब अगर बात करें सबसे अजीब खबर की तो वो दुबई से आ रही है। जिंदा सांप बंदर का हाथ। दुबई एयरपोर्ट पर ब्लैक मैजिक के सामान के साथ पकड़ा गया है शख्स। अधिकारियों के भी उड़ गए हैं होश। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक शख्स का सामान जांच करने के बाद एक्सरे मशीन से गुजरा तो कुछ अजीब सी चीजें नजर आई। इसके बाद शख्स ने अपने सामान की तलाशी देने को कहा। इस दौरान अधिकारी ने जो देखा उसके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि सरब यानी कि अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैरान करने वाला ये वाकया किसी को भुलाए नहीं भूलेगा। अजीब सी चीज़ों को लेकर ये शख्स एयरपोर्ट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। बताया जाता है कि उसके पास जिन चीज़ों को बरामद किया गया उनका इस्तेमाल वो काला जादू करने के तौर पर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये यात्री एक अफ्रीकी देश पहुंचा था। शक होने पर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने तलाशी ली तो एक बैग के अंदर से चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई हैं। इस यात्री के पास से जिंदा सांप मिला है। इसके साथ ही बंदर का हाथ, एक मरी हुई चिड़िया और कपड़े में लपटे हुए अंडे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अधिकारी ने मंत्र, तावीज, कागजों की कतरनों समेत कई सामान भी जब्त किए गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये सभी जादू टोना के लिए इस्तेमाल होते हैं।
फिलहाल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के सीनियर मैनेजर खालिद अहमद ने बताया कि इन सब चीज़ों को आगे की जांच के लिए दुबई में इस्लामी मामलों और गतिविधियों के विभाग के लिए सौंप दिया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।